हेलो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हो चुके हैं और हम लोग उसी में जो साइंस के पीवाईक्यू हैं उसके प्रैक्टिस सेट को चालू कर रहे हैं। और जो भी कैंडिडेट्स अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही चालू कर पा रहे हैं देख के, तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं और एग्ज़ाम में स्किप करना चाहते हैं तो इसको देख लीजिए, बहुत ही आसान है और आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब जो साइंस का चैप्टर है फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में घर्षण कहते हैं, उसके आधार पर है, उस पर डिपेंड सारे न्यूमेरिकल हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें फ्रैक्शन की कुछ बेसिक बातें समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन चालू करेंगे। कुल मिला के 5 या 6 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि फ्रिक्शन क्या है। दो सतहों के बीच में जो बल लगता है, यह बल ऐसे नहीं लगता है। अगर कोई सतह एक पर स्थिर है तो यह बल नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही सतह में कोई मूवमेंट होगा, कोई भी हलचल होगी या एक दूसरे में रिलेटिव मोशन होगा और दोनों कांटेक्ट में हैं, तो इस पे जो फोर्स काम करेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। और कुछ बेसिक बातें हैं, यह हमेशा दो सतहों के बीच में लगेगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद क्या है कि यह बल की विपरीत दिशा में लगेगा, बल की विपरीत दिशा में लगता है। और अगर हम बात करें कि यह कैसे काम करता है, तो कुछ प्रश्न जैसे देखेंगे हम लोग, उसके आधार पर बातचीत कर लेंगे। हालांकि जनरल तौर पे आप इससे जो ग्रुप डी लेवल के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला ही क्वेश्चन है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह ऊर्जा, खाली स्थान ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही जनरेट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे वही है कि क्षय नहीं होता। तो अब क्या है, घर्षण ऊर्जा कार्य से ऊर्जा के रूप में। तो अब जैसे आप जाड़े के दिनों में या फिर दो पत्थर की सतहों को आपस में रगड़ते हैं, टू एंड फ्रो मोशन होता है इधर उधर, तो इसके बीच में क्या है कि जो सतह होती है वह गर्म हो जाती है। तो इस गर्म होने में क्या होता है कि हीट रिलीज होती है, ऊष्मा रिलीज होती है। तो अब क्या है कि आप इसे ऊष्मीय ऊर्जा या फिर तापीय ऊर्जा, जिससे तापमान बढ़े, तो उसे आप तापीय ऊर्जा, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद अगर हम प्रश्न संख्या 2 देखें, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है। अगर आप इसको सरलता से समझें तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। क्यों भाई ऋणात्मक क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि जब भी आप किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, अब जैसे मान लीजिए इस वस्तु को आप इधर धकेलना चाह रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन घर्षण किधर काम करता है? हमेशा बल के विपरीत दिशा में। तो अब आपको इधर जाना है, लेकिन ये बल घर्षण इधर बल काम कर रहा है, तो इसमें क्या होगा कि यह हमेशा नकारात्मक होगा, नेगेटिव डायरेक्ट होगा। और जबकि आप बल लगा रहे हैं पॉजिटिव, जैसे आप मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी इस पिंड पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और घर्षण का मान लीजिए कि 1 न्यूटन है, तो अब क्या है कि नेट फोर्स इस पर कितना काम करेगा? 5 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन बराबर 4 न्यूटन। तो यह क्या है? नेगेटिव है, तो यह ऋणात्मक है। फिर अगर तीसरा प्रश्न हम देखें, तो घर्षण बल की दिशा, खाली स्थान घर्षण बल कार्य करता है। तो बेसिकली यह प्रश्न डायरेक्शन का है कि घर्षण बल किस दिशा में काम करता है। तो अब देखेंगे बल की दिशा के लंबवत कभी नहीं। यह जो लंबवत होता है, जैसे किसी भी पिंड पे जो लंबवत फोर्स कार्य करता है, वह प्रतिक्रिया बल काम करता है। बल की दिशा में किसी कोण पर यह एकदम नहीं हो सकता, बल की दिशा में कभी नहीं, क्योंकि ऋणात्मक है। तो बल की दिशा के विपरीत दिशा में, ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर अगर हम चौथा प्रश्न की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है? वही किसी वस्तु को पकड़ने के लिए घर्षण बल की ज़रूरत है। किसी वस्तु को एक स्थान पर, जैसे आप मान लीजिए यह कोई तिरछी सतह है, इस पे आप कुछ रखते हैं, तो अब इसके बीच में अगर घर्षण नहीं रहेगा,
इस वस्तु के बीच में यहाँ पे घर्षण नहीं रहता है तो यह क्या है, वस्तु नीचे फिसल के आ जाएगी। अगर पर्याप्त घर्षण है तो यह वस्तु यहीं पे टिकी रहेगी। तो क्या है कि घर्षण के बिना एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, भाई इसके लिए घर्षण क्यों ज़रूरी होगा। इसके लिए तो आप चाहते हैं कि कम से कम बल में बक्सा इधर से इधर पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए, तो घर्षण की ज़रूरत ही नहीं। कैरम खेलना, कैरम बोर्ड को फ्रिक्शन लेस घर्षण रहित बनाने के लिए हम लोग इस पर कुछ पाउडर का बारीक बारीक सा स्प्रे करते हैं ताकि फ्रिक्शन लेस रहे। तो यह भी बिना घर्षण के हो सकता है। एक गिलास को पकड़ना, अब जब भी आप किसी गिलास को पकड़ते हैं तो उसके लिए आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी निश्चित रूप से। तो यह ऑप्शन सी सही है। घर्षण के बिना होना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। आप पकड़े गिलास फिसल गई, पकड़े गिलास फिसल गई, तो इसका मतलब क्या है कि इसके लिए घर्षण बहुत ज़रूरी है। दरवाजे की गति के लिए घर्षण कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कब्जे लगे रहते हैं ऑलरेडी दीवार पे, तो इसलिए इसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन इसका क्या है कि सी ऑप्शन सही है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी। भाई उत्तर सीधा सा है घर्षण, लेकिन इसको और समझ लीजिए। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो आप क्या नोटिस किए हैं कि साइकिल पर पैडल अगर कुछ टाइम तक नहीं मारते हैं तो यह साइकिल रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। यह साइकिल इसलिए रुक जाती है क्योंकि इसके पहियों के बीच में सतह और पहियों के बीच में एक बल काम करता है, घर्षण बल। तो इसका ऑप्शन सी सही है। लेकिन थोड़ा सा अगर और हम बात करें तो आपको यह जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो साइकिल होती है उसमें यह भी पूछता है कि साइकिल के पिछले टायर पर और अगले टायर पर कौन से डायरेक्शन में घर्षण बल काम करता है, घर्षण बल की दिशा क्या होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि साइकिल के पिछले टायर पर घर्षण बल की दिशा आगे की तरफ होती है और अगले टायर पर घर्षण बल की दिशा पीछे की तरफ होती है। यह ध्यान देने की बात है, हमेशा इसको याद रखिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि घर्षण बल हमेशा बल की विपरीत दिशा में काम करता है, लेकिन साइकिल इधर जा रही है तो घर्षण बल इधर ही क्यों काम कर रहा है पिछले पहिए पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पहिया आगे बढ़ता है तो जब जो ज़मीन होती है, जो सतह होती है, इस पे इधर की तरफ बल लगाता है कि हम आगे बढ़ें। तो आप जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो कहता है कि लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, तो इस पे एक बल इधर लगता है और यह कौन सा बल है, घर्षण बल है। इस तरीके से आप लोग घर्षण पर या फ्रिक्शन पर लगभग जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको समझ सकते हैं। और अगर अन्य कोई प्रश्न है आपका इससे रिलेटेड तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।